बाइक राइडिंग करते हुए हाईवे पर चल रहे थे। एक बहुत बड़े ट्रक के नीचे आ गए। 17-18 साल की उम्र में बाइक से ऐसा टकराया कि भेजा बाहर आ गया। जगह पर ही उनकी मौत हो गई। शब बरात यानी 15वीं शाबान। सोचते होंगे अच्छे वक्त में गई है, जान अच्छे वक्त में गई है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि वो जो नौजवान बाइक राइडिंग करते हुए उछल कूद करते हुए तो मरे, लेकिन जानते हैं मैं ये जब भी वाक़या याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। वो दोनों नौजवान बच्चों की लाशें जब घर पर लाई गई थी तो दोनों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। बड़ी रात है, पूरी दुनिया इबादत कर रही है, अल्लाह से बख्शिश मांग रही है, और कुछ वो हैं जो दुनिया की अय्याशी में उड़ते उड़ते चले गए इस हाल में कि नशा के आलम में दुनिया से गए। और ये भी फरमाया गया जो जिस हालत में मरा क़यामत के दिन उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। उसी नशे के आलम में वो उस दिन भी उठेंगे और कब्र में क्या मेरे मुस्तफ़ा को मुँह दिखाएगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, गुनाहों की ज़िंदगी अच्छी नहीं, बुल हवस सुन ज़ेम ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। मुर्शिद गिरामी हुज़ूर ताजुश शरिया फरमाते हैं, बुल हवस सुन सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। आओ मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में वफादारी करो। जिन नौजवानों ने अपनी जवानी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में लगा दी वो आज तक मिटाए नहीं गए। हर एक के दिल पर आज तक वो राज करते हैं। आपने हज़रत सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना? बहराइच शरीफ के सैयद सालार मसूद गाजी, उनका मकाम हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का है। आला हजरत लिखते हैं कि अगर कोई बहराइच शरीफ सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की ज़ियारत के लिए जाए तो कम से कम 1 घंटा वहाँ खड़ा रहे। क्यों? फरमाते हैं कि हर 50 मिनट पर वहाँ हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। किसके यहाँ? हज़रत सालार मसूद गाजी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तवज्जो से सुनो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी पहले के हैं और शहीद हैं। इतना बड़ा मकाम है कि उनको हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया का लक़ब दिया गया, औलिया का बादशाह हिंदुस्तान में। लेकिन आपको ये सुन करके हैरत होनी चाहिए कि सालार मसूद गाजी का इंतकाल 19 साल की उम्र में हुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना बड़ा मकाम पा गए। इसीलिए मैं कहता हूँ जवान हो तो ऐसा जवान हो जिसमें 19 साल की उम्र में जिसने पूरे औलिया पर भी फौकियत हासिल कर ली। क्यों? जिसने अपने जान की बाजी मेरे मुस्तफ़ा के लिए लगा दी, मौला ताला उस निस्बत के सदक़े उसे आसमान तक पहुंचाता है। ये असल जवान है। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी जवान थे, 26 साल के या 28 साल के, जब अकबर बादशाह एक नया दीन लाया हिंदुस्तान में। कहा कि एक नया दीन चलेगा, दीन इलाही नाम से, और उसके मुकाबिल में कौन खड़ा हुआ? यही 26-27 साल के जवान मुजद्दिद अल-फसानी। उन्होंने ये नहीं देखा कि बादशाह के खिलाफ खड़े होने से हमारा क्या होगा, नहीं, यही तो जवानी है। खड़े हुए और उसका रद्द करने लगे और कहा इस रोए जमीन पर अगर दीन बाकी रहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का, और दीन इस्लाम वही रहेगा जो मेरे मुस्तफ़ा की तरफ से आया, बाकी किसी और का दीन कबूल नहीं किया जाएगा। अकबर के खिलाफ खड़े होने की वजह से हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। अब सुनो नौजवानों, जेल में जाने से भी खौफ ना करना। मोमिन की ज़िंदगी तो कैद खाने की है। यहाँ रहो या जेल में रहो, कैद खाना ही है। मुजद्दिद अल-फसानी को जब जेल में डाल दिया गया, 8 साल गुजर गए। अकबर तो मर गया, उसका बेटा आया था जहांगीर। जेल से कासिद आया और जहांगीर से कहा गजब हो गया, ग्वालियर की जेल में एक अजीब मामला पेश आया है। बादशाह ने पूछा क्या हुआ?
تو جیل سے آیا ہوا جو جلاد تھا یا قاضی تھا، اس نے کہا آپ کے باپ نے ایک مولانا کو 8 سال پہلے جیل میں قید کیا تھا، لیکن اب جا کر دیکھ رہے ہیں تو جیل کے 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ 700 قیدیوں کو اس نے عالم بنا دیا۔ جیل کے اندر جانے کے بعد عجیب سا منظر ہے، وہاں صبح کے بعد تفسیر قرآن چلتی ہے، علم حدیث کا درس ہوتا ہے، اذانیں ہوتی ہیں، جماعت سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جیل کی فضا نہیں، گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا جوان ہے، وہ جہاں ہوتا ہے میرے مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم لہرا کر رہتا ہے۔ آج تمہارے کندھوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے نوجوانوں، نہ تم جیل میں ہو نہ تم تلوار کے نیچے ہو۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاتے رہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہے۔ امام حسین